जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं होई माता की। आज हम आपको होई माता की कथा सुनाएंगे। होई माता का व्रत करवा चौथ से 3 या 4 दिन बाद में होता है। इस व्रत को होई सातम या होई अष्टमी भी कहा जाता है। अपने अपने घर के रिवाज के हिसाब से कुछ लोग इसे सातम को रखते हैं और कई घरों में इसको अष्टमी के दिन किया जाता है। होई माता का व्रत भारतवर्ष की महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुछ औरतें इसको बच्चे की इच्छा के लिए, कामना पूर्ति के लिए भी करती हैं। इस व्रत को सेम करवा चौथ की तरह पहले सुबह उठकर सरगी की जाती है और उसके बाद 12 बजे के बाद ब्राह्मणी से कथा सुनकर चाय पानी पिया जाता है और शाम के समय सूर्यास्त के बाद तारा देखकर ही अपना व्रत खोला जाता है। कई जगह पर चांद देखकर व्रत खोलने का विधान भी है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शाहूकार था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों लड़कों बहुएं थी और लड़की जो थी उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन दिवाली के दिनों से कुछ दिन पहले होई माता के व्रत के दिन में वो बहुओं ने व्रत कर रखा था और मिट्टी लेने के लिए चली गई। उनकी सास ने उन्हें बहुत मना किया कि व्रत रखकर कभी भी मिट्टी खोदने के लिए नहीं जाना चाहिए, किंतु बहुओं ने उनकी एक न मानी और मिट्टी लेने के लिए चली गई। पीछे ही उनकी ननद भी चली गई। अब वो बहुएं वहाँ पर जाकर कोई फल तोड़ने लगी, कोई फूल तोड़ने लगी, कोई साग तोड़ने लगी और जो ननद थी उसको कह गई कि दीदी आप ये मिट्टी के बट्ठल भर लीजिए। अब वो हाथों से मिट्टी कितनी इकट्ठी कर सकती थी, 1 बट्ठल भरा, 2 बट्ठल भरे। लास्ट में उसने क्या किया, वहाँ से खुरपी उठा ली और खुरपी से मिट्टी खोद खोद कर उसने बट्ठल में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। जैसे उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, इतने में ही वहाँ पर छह माता आ गई और वह उसको मारने पीटने लगी कि अरे तूने मेरे बच्चे मार दिए, बच्चे काट काट कर ढेर लगा दिए, ये तूने क्या किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, या तो मुझे बच्चों के बदले अपनी कोख दो, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतने में ही सारी भाभियाँ इकट्ठी होकर वहाँ पर आ गई और शे माता से पूछने लगी कि माँ जी आप हमारी ननद को क्यों मार रही हैं। शे माता ने उन्हें सारी कथा सुनाई कि इसने आज के दिन मिट्टी खोदी और मेरे बच्चे मार दिए, मैं इसीलिए अगर इसको नहीं छोड़ूंगी, या तो मुझे कोख के बदले कोख चाहिए, नहीं तो फिर मैं इसको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनते ही जो 6 भाभियाँ थी वो वहाँ से सरक गई एक एक कर कर, लेकिन जो 7वीं और बड़ी भाभी थी उसने उस ननद को बच्चों की तरह पाला था और सोचा कि इनकी तो बचत हो गई, ये तो चली गई हैं, अब मैं तो इसको छोड़कर जा नहीं सकती हूँ, मैंने तो इसको बच्चों की तरह पाला है। तो वो से माता से कहती है कि माँ जी आप ऐसा कीजिए, मेरी ननद को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं आपको अपनी कोख दे देती हूँ। शे माता ने उसको छोड़ दिया और बदले में जो भाभी थी उसकी कोख बंध गई और उसके जो बच्चे थे वो घर पे सोते पाए गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब जो 6 बहुएं थी उन्होंने सोचा कि घर पर अगर हम ये बताएंगे कि हम अपनी ननद को वहाँ पर ऐसे छोड़ कर आए हैं तो सास हमें घर पर घुसने नहीं देगी, इससे अच्छा ये है कि पहले ही सास को सिखा दिया जाए। तो उन्होंने 6 ने मिलकर उस बड़ी बहू के खिलाफ अपनी सासू को भड़का दिया कि ये हमें लेकर गई थी, आपने तो मना किया था, ऐसा ऐसा बोलकर अब देखिए इसकी वजह से ही इसके बच्चे मर गए हैं। तो ऐसे सब उसको सिखा दिया। तो बुढ़िया माई ने क्या किया, उनकी सास ने उस बहू को गऊओं का जो बाड़ा होता है जहाँ पशु रहते हैं वहाँ पर घर से बाहर निकलवा दिया कि तेरी वजह से मेरे पोते पोतियाँ चले गए हैं, अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो वो वहाँ पर जहाँ पर पशु बांधते थे वहाँ पर रहने लगी। अब धीरे धीरे समय बदलने लगा। ननद जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती भाभी को ज़रूर देकर आती। उसने अपनी ननद का मुंह बांध दिया ये कहकर कि तेरी शादी करनी है, लोग बातें बनाएंगे, इसीलिए तूने ये बात किसी को भी नहीं बतानी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ननद ने जाकर अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताया क्योंकि भाभी से वचन लिया था। अब वो भाभी से मिलने जाए तो बाकी 6 को इतराज़ हो जाए कि कहीं सास को असली बात का पता ना लग जाए, तो वो
अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी इसको वहाँ पर ना जाने दीजिए, हमने इसकी शादी करनी है, ये कलक्ष्मी के रोज़ शक्ल देख के आती है तो ये उसके लिए शुभ नहीं होगा। तो उसका भी जाना आना बंद कर दिया। अब वो बहू क्या करे, वो फ्री टाइम पर वहाँ पर एक गाय माता थी जो लंगड़ी थी, उसकी सेवा करने लगी। उसका गोहा कूड़ा करती, उसके लिए ताज़ा चारा देती, उसको पानी देती। गाय माता सोचती कि मुझे तो यहाँ रहते बहुत टाइम हो गया, आज तक तो किसी ने मेरी साफ़ सफाई की नहीं है, तो ये आज कौन आया है जो मेरी साफ़ सफाई करने लगा है। तो एक दिन गाय माता छुप कर देखा तो वो बहू साफ़ सफाई कर रही थी और रो भी रही थी। गऊ माता ने उसके पास गई और उसको रोने का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी आप बीती गऊ माता को बताई। गऊ माता ने कहा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, ऐसे माता तो मेरी बहन है, धर्म की बहन है, मैं अभी उसके पास जाऊंगी और तेरे बच्चे वापस लेके आऊंगी। अच्छा माँ जी ऐसा हो सकता है? कह रही हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा कहते ही वो चल दी। गौ माता जैसे ही गौ माता से माता के पड़ोस में पहुंची तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों ने शोर मचा दिया, मौसी आ गई, मौसी आ गई। कोई मौसी को बैठने के लिए खाट दो, कोई कुर्सी दो। तो उस गौ माता कहने लगी कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बैठूंगी, पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा काम करोगी। वो बोली, मुझे तो पता ही है कि तुम किसी काम कारणवश आई हो, इतने दिनों बाद आई हो, ज़रूर कोई काम आई होगी, बताओ क्या काम आई हो। वो बोली, मैं तो पानी फिर पीऊँगी, पहले मुझे वचन दो। गौ माता ने दूसरा वचन भरवा लिया। अब तीसरे वचन पे वो माँ के अंदर बैठी और जाके उसने ऐसे ऐसे करके शिव माता से तीसरा वचन ले लिया। शिव माता कहने लगी कि ज़रूर तू मुझे छलने के लिए आई है, इसलिए तीसरा वचन भरवाया, बता ऐसा कौन सा बड़ा काम करवाने के लिए आई है। तभी गौ माता ने कहा कि ऐसे करके मैंने किसी को धर्म की बेटी बनाया है और उसका होई का उजमन है जो तूने करवा कर आना है। अच्छा कौन है वो? जब उसने पता बताया तो शिव माता हंसने लगी, अरे पापिन, तुझे अपनी बेटी धर्म की बेटी से अपनी बहन प्यारी ना हुई, अपने भांजे भांजियाँ प्यारे नहीं हैं, तूने मुझे छल लिया। गौ माता बोली, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारा कौन होता है? जैसे तुझे अपने बच्चे प्यारे हैं ऐसे मुझे भी प्यारे हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें मुझे वचन दिया है तो तुम्हें ये मेरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बोली, तेरी भी रह जाएगी मेरी भी रह जाएगी, तुम जाना और वहाँ जाकर अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मैं उसका उजमन करवा आऊँगी। तुम उसको बोलना कि तैयारी कर कर रखे, कुम्हारी से मिट्टी के बर्तन ला कर रखे, फल ला कर रखे, मेवे ला कर रखे, पकवान बनाए। ठीक है, उसने जाकर ऐसे ही बहू को सब बता दिया। वो कुम्हारन से मिट्टी के बर्तन लेकर आई, साज श्रृंगार कर कर बैठ गई, फल फ्रूट लेकर आई, मेवे बनाए, पकवान बनाए। अब चक्री अभी तक होई माता आई नहीं, दोपहर हो गई। दोपहर में होई माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर कर आ गई और आते ही बोलती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी टांगें दबा दो, मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूँ। उसने टांगें दबानी शुरू की तो उसे नींद आ गई। अब नींद आ गई तो होई माता एकदम से उठ गई, अरे आज तो मैंने कहीं जाना था, चलो मैं जाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। बोली, माँ जी मेरे पास सब कुछ है। वो बोली, दूसरा वचन है, देखो कुछ लेना हो तो। वो सोचती है, जब बुढ़िया माई मुझे क्या देगी, आज तो मेरे घर पर होई माता शे माता आएगी मुझे मेरे बच्चे देने, तो इससे क्या मांगना। इतने में वो कहती, तीसरा वचन है, फिर मत कहना कुछ देकर नहीं गई। तो वहाँ पर गाय माता आ जाती है और वो अपने गर्दन की घंटी हिला देती है। गाय माता उसको इशारा करती है कि यही होई माता है। फिर वो होई माता के पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरा उजमन करवा कर जाइए। होई माता फिर गाय माता से कहती कि देख तूने फिर से मुझे छल लिया, तूने इसको बताया, इसको तो पता ही नहीं चला था मैं आई हूँ। बोली, चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, इसका उजमन करवा, तूने वचन दिया है। तो जैसे ही होई माता पूजा के लिए बैठती है, बोलती है कि अपने बच्चों के नाम ले लेकर आवाज़ लगाओ। जैसे ही वो आवाज़ लगाती है सारे बच्चे खड़े होकर उसके पास आ जाते हैं। होई माता उसकी कथा कहकर चली जाती है। इतने में वो जो ननद है, घर पर पकवान बने थे, सोचते हैं कि आज त्योहार का दिन है, भाभी अकेली होगी, चलो उसको कुछ दे आऊँ। जब आकर देखती है तो उसके भतीजे भतीजियाँ बाहर खेल रहे होते हैं। वो बड़ी खुश होती है, भाभी से पूछती है ये सब कैसे हुआ। भाभी उसको सारी स्टोरी सुना देती है। फिर वो जाकर घर में अपनी माँ को बताती है, माँ माँ आज तो भाभी ने भी व्रत रखा है, मेरे भतीजे भतीजियाँ सब खेल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुएं कहती, पता नहीं किसके उठा के लाई होगी। फिर वो जो लड़की होती है वो अपना जो वचन होता है वो तोड़ती है। फिर वो माँ को सारी बात आप बीती सुनाती है कि ये 6 भाभियाँ तो मुझे छोड़कर भाग आई थी, उसी ने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी। अच्छा ऐसा किया और मैंने उसी को बाहर निकाल दिया। फिर वो सास क्या करती है, उन 6 बहुओं को घर से बाहर निकाल देती है और उसको बड़ी बहू को बच्चे पोतों पोतियों समेत अपने घर पर वापस ले आती है। आकर उजमन करती है होई माता का और शाम को तारा देखकर अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। जैसे होई माता ने उन पर बहू पर कृपा की, उनके बच्चे उन्हें वापस लौटाए। उसे होई माता सबकी झोलियाँ भरे, सबको बच्चे दे। और जैसे उसका माड़ा टाइम आया वैसे किसी का भी ना है। सुनो कहानी, पियो पानी।
होई माता सबकी इच्छाएं पूरी करे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, कमेंट में जय होई माता ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी कथा अच्छी लगी है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।